नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं बाबा रामदास जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी, आज पंजाब से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर भी कहें या क्या कहें, एक बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं। नवजोत सिद्धू की धर्मपत्नी, जो काफी बीमार थी और कैंसर से पीड़ित थी, और नवजोत सिद्धू ने दावा किया था कि जो नेचुरल पैथी है उसके जरिए वो उस संकट से बाहर आई हैं। काफी समय बाद उनको कैमरों पर देखा गया और कैमरों पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे हंगामा मचा हुआ है। उनका कहना यह था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये एश्योर किया जाए कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो वो फिर से सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो मुख्यमंत्री बन जाते अगर हमारे पास 500 करोड़ होते। इसका मतलब क्या है? क्या चरणजीत चन्नी 500 करोड़ देकर के मुख्यमंत्री बने थे? और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए हटा दिया गया कि वो 500 करोड़ नहीं दे पाए? क्या मतलब निकाला जाए इसका? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान को गंभीरता से लिया भी जाए या नहीं लिया जाए? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है, क्या कांग्रेस में ऐसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं? जी सर बिल्कुल, ये जो नवजोत कौर सिद्धू ने जो बयान दिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। पहली बात तो आपने सवाल पूछा कि क्या अमरिंदर सिंह इसी तरह मुख्यमंत्री बने थे? नहीं, अमरिंदर सिंह तो सरेआम इस धमकी के बाद बने थे कि यदि आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नंबर 1 और नंबर 2 टिकट बांटने का एकाधिकार मुझे देंगे तभी मैं आपकी पार्टी में रहूंगा, नहीं तो मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। इस धमकी, और तीसरा, आप लोग चुनाव में न कोई दखलंदाजी करेंगे, आप लोग मीन्स सोनिया, प्रियंका, राहुल, और न पंजाब आएंगे। मैं पूरा पंजाब का चुनाव अकेले दम पे लड़ लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और यदि आपको मेरा चेहरा मंजूर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। इस धमकी के आगे बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सरेंडर किया था। और वो तो इनको पंजाब में घुसने नहीं देता था। सूटकेस तो छोड़ दीजिए, इनको 5 रुपए नहीं देता था। 5 रुपए उसने कभी अपने केंद्रीय कोष में जमा नहीं कराए। जहां तक चन्नी की बात थी, तो चन्नी के साथ इनका ये पैक्ट था कि तुमको 6 महीने का मौका मिलेगा। 6 महीने से शायद कुछ कम समय था, एक आध 15 दिन कम था। उस दौरान ऐसे आरोप हैं कि चन्नी ने 1500 करोड़ रुपया जो है हाई कमांड को पहुंचाया है। इसी शर्त पे उनको वो दी गई थी, और वो पूरा का पूरा पैसा इलीगल माइनिंग के थ्रू बटोरा गया था। मैं आपको और बता दूं, पंजाब में एक हल्का है, भुलत्थ बोलते हैं उसको। जब आप जलंधर से अमृतसर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा आगे जाने पे एक रास्ता राइट साइड को कटता है टुवर्ड अमृतसर वाली रोड पे, और उस पे 10 किलोमीटर चलते हैं तो एक कस्बा आता है, भुलत्थ बोलते हैं। तो भुलत्थ से एमएलए हैं खैरा साहब। वो पहले कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में जब उनकी दाल नहीं गली तो वापस आ गए, और इस वक्त फिर कांग्रेस के एमएलए हैं। उनको उठा करके जेल में भी डाला गया था। जेल में भी डाला और बहुत सारे कुछ उन पे बहुत कुछ किया आम आदमी पार्टी ने। तो वो तो सरेआम आरोप लगाते हैं कि भगवंत मान की माता जी मां पिछले 1.5 साल में कम से कम 20 यात्राएं ऑस्ट्रेलिया की कर चुकी हैं, और उस दौरान वो तो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भगवंत मान के द्वारा
ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है, रियल एस्टेट में और अन्य बिजनेसेस में। ऐसे आरोप वो खैरा साहब लगाते हैं, सुखपाल खैरा ने लगाया। सुखपाल खैरा साहब ये। और वो वीडियोस आप देख लेंगे, पूरे सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है। सर चन्नी साहब के ऊपर भी ऐसे ही आरोप हैं कि आपको याद होगा कि जब उनकी कुर्सी चली गई थी तो वो अचानक पंजाब से गायब हो गए थे और 3 महीने कनाडा रहे थे, 3 या 4 महीने। और उस दौरान भी ऐसा बताया जाता है कि 1500 करोड़ कांग्रेस हाई कमांड को देने के बाद जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे उस 5 महीनों में, उसका निस्तारण करने के लिए वो कनाडा गए थे। उन्होंने कनाडा में वो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट। सर ये आरोप पंजाब के पब्लिक डोमेन में है। जहां तक बात कही नवजोत कौर सिद्धू ने कि सर अगर 500 करोड़ की बोली लगानी होगी ना, सर 500 करोड़ रुपए देने वाले पंजाब में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा देंगे 500 करोड़ हाथ में लेके, बशर्ते कि कोई मुख्यमंत्री बनाए तो सही। और सर ऐसे ऐसे मगरमच्छ पंजाब में पड़े हैं जो 500 करोड़ 1 महीने में वसूल लेंगे, 1 महीने में। तो सर 500 रुपए इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। पंजाब जैसे रिच स्टेट को लूट के इन लोगों ने क्या हालत बनाई है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले अभी कार्यक्रम में जब हम आगे बात करेंगे तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की क्या लूट चल रही है, मैं उस पर 2-4 आपको इंसिडेंट्स बताऊंगा जी। और ये एक वहां के नेता हैं, उन्होंने इस बलतेज पन्नू, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पूछा है नवजोत सिद्धू से कि वो जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, क्या वो भी कुछ ले दे करके बने थे क्या? अगर कांग्रेस में ऐसा ही होता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष भी वो कुछ ले दे करके ही बने होंगे। सर ले दे के बने या नहीं बने, परंतु जिसको भी पद दिया जाता है कांग्रेस हाईकमान उससे सीधे सीधे सौदा करता है कि तुमको इस पद के एवज में इतना रुपया हाई कमांड को पहुंचाना है। ये बड़ी आम बात है पंजाब में, और ये कॉमन से इसकी चर्चा दबी जुबान में अक्सर पंजाब में आपको सुनाई देती है। तो निश्चित रूप से, और टिकट बेचने का आरोप, सर अभी टिकट तो इन्होंने बिहार जैसे स्टेट में बेच डाली सर, आप देख लीजिए ना बिहार में। कृष्णा वल्लारू पर भी आरोप लगे। और नहीं, और कृष्णा अल्लावरू ने जो वो टिकट बेची है वो क्या आप बताइए, कृष्णा अल्लावरू की इतनी औकात है कि वो टिकट बेच के 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ की टिकट बिकी है, क्या अपनी जेब में डाल लेगा आपको लगता है? सर सारी की सारी टिकटें राहुल गांधी की सहमति से दी गई हैं, नंबर 1। और वो सारा का सारा पैसा राहुल गांधी की जेब में गया है। और राहुल गांधी ने वो पैसा, या ये भी नहीं कि उन 60 कैंडिडेट्स को या अन्य पार्टी संगठन को दे दिया हो कि भैया इससे मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। चुनाव तो उन्होंने, उनके पास तो जो थे वो कहते जी सारा पैसा तो हमने टिकट खरीदने में दे दिया, हमारे पास पैसा ही नहीं, हम चुनाव लड़े। तो मायावती पर इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि वो टिकट बेचती हैं। मायावती की क्या हालत हो रखी है ये अब पूरा देश जानता है। वो बिल्कुल एक एमएलए चुन करके आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो खाता ही नहीं खुला उनका। तो वही उसी दुर्दशा को प्राप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी भी। तो बिल्कुल उसी दशा को प्राप्त हो रही है। पर मायावती जी में एक अंतर था सर। मायावती जी की जो राजनीति थी, मैं 1990 के दशक की बात बता रहा हूं आपको। 90 के दशक में मायावती जी के पास 5 किस्म की सीटें हुआ करती थी। 5 किस्म की सीटें वो होती थी कि एक तो वो है जो उनकी श्योर शॉट सीट है, उसको भगवान की कोई ताकत हरा नहीं सकती थी। तो वो ऐसी 20-30 सीटें हुआ करती थी। तो वो सीटें तो वो देती थी अपने बहुजन के, जो उनका समर्पित काडर है उसको दिया करती थी। उसके बाद वो सीटें होती थी जो कि वो कभी जीत जाती हैं, कभी हार जाती हैं।
फिर वहां से वो पैसे की बोली लगा के, परंतु वो जब सीट बेचती थी तो वो एक सीट अगर एक टिकट बेचती थी तो उसके अगल बगल वाली 4 सीटें भी उस आदमी के सुपुर्द कर देते हैं कि तुमको अपना चुनाव तो लड़ना ही है, इन 4 का भी तुम्ही को खर्चा उठाना है। इसके अलावा सर बहुत से जो वो सीटें बेचती थी उससे पार्टी चलाती थी, उससे वो उन समर्पित काडर जिन बेचारों के पास 2 रुपए नहीं होते थे चुनाव लड़ने के लिए, उनको 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए पार्टी फंड से पैसा देती थी। वो फंड यहीं से आता था। तो देखिए मायावती जी का तो अलग सिस्टम था, उस तरीके से वो पार्टी चलाती थी। परंतु कांग्रेस का तो सर दोनों हाथों से पैसा लूटने का उसका तो एक सूत्री कार्यक्रम है। और असल में सर बात ये ना कि बसपा जैसी जो काडर बेस्ड पार्टियां हैं उनके पास उनको गरीबी में सरवाइव करने का अनुभव है, इसलिए कांग्रेस को तो ये अनुभव नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा सिल्वर स्पून अपने मुंह में पाया है, सोने की चम्मच से खीर खाते आए हैं ये लोग। इन्होंने तो कभी गरीबी देखी नहीं, इनकी पार्टी ने कभी गरीबी देखी नहीं, तो इनको अनुभव ही नहीं है कि कम संसाधनों में संगठन के बल पे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो सर मायावती से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। मायावती ने तो सचमुच झुग्गी झोपड़ी में संगठन बना के राजनीति की है। हालांकि आज उनके दुर्दिन चल रहे हैं अलग बात है, पर इसके बावजूद वो मरा हुआ हाथी भी सर कांग्रेस तो बहुत ही अच्छा है। जी जी, अपनी बात पूरी करिए। जी सर, मैं इतना ही यही कहना चाहता था कि मायावती से इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। मायावती जी का अलग काडर बेस्ड पार्टी है। सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आ गया है, मैं वही लाइन अप कर रहा था जो चल गया था, सुन लेते जी हैं। आज पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही है। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है कि देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं, पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का विषय हो सरकार में या सीटों के बंटवारे का विषय हो संगठन में, दोनों में प्रथम आधार सिर्फ भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी का। क्या अब कांग्रेस पार्टी को सामने आकर के और खास तौर से राहुल गांधी को सामने आकर के इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? और ये आरोप ऐसे समय लगे हैं जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके ऊपर नेशनल हेरल्ड केस में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप पत्र पेंडिंग है। 17 दिसंबर को उस पर संज्ञान लिया जाना है। जी देखिए, वो राहुल गांधी और उनके परिवार का एक स्टैंड रहा है हमेशा कि हम राजा लोग हैं और लोकतंत्र की में हमको चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं।
यही इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब हम चुनाव लड़के, राजा का बेटा चुनाव लड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या अब हमको लोगों के जवाब देने पड़ेंगे? तो सर ये खुद को जनता के ऊपर समझते हैं और ये किसी भी बात का स्पष्टीकरण नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज और, वो इनका है ना कि ये कोई भी आरोप लगा दें तो इनको वो आरोप सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सर ये लोग संविधान से, न्यायालय से खुद को ऊपर मानने वाले लोग हैं। उन्होंने बोला हमने आरोप लगा दिए, इतना पर्याप्त। लोग पूछते आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? बोला वाह, हम कोर्ट क्यों जाएं? हम क्यों एफिडेविट दे? हमने एक एफिडेविट दे दिया जब हमने शपथ ली थी, तब तो वही हमारा एफिडेविट है। और कहा गया कि राहुल गांधी का बयान ही एफिडेविट है। हाँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, वाह जी वाह, अब हम आरोप भी लगाएं और उसको साबित भी करें। ना ना ना, हमारा काम सिर्फ आरोप लगाना है, साबित वाबित हम नहीं करेंगे। और हमारी बात को, ये तो वो होगा कि आज राहुल गांधी की किसी बात पर शंका करना ब्लास्फेमी है सर, ईश निंदा के बराबर है ये। क्या आप राहुल गांधी की बात पे शक करते हैं? ये तो शिर्क हो गया। तो वो बिल्कुल सर, आप बिल्कुल इस गफलत में ना रहे कोई भी। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसका कोई जवाब नहीं देंगे। और नवजोत कौर सिद्धू ने जो बात कही है, और सर मैं एक बात बताऊं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पॉलिटिकल करियर इसी प्रकार का, ये गोलमोल ढुलमुल बातें, रोज पार्टियां बदलना, रोज उल्टे सीधे बयान देना, इनसे अपना करियर सर इस आदमी ने खत्म कर लिया। नहीं, अदरवाइज ही अगर ये आदमी आज टिक के भाजपा में रहा होता तो आज ये भाजपा का सीएम फेस रहा होता और आज भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गलती का एहसास नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू को हो गया है और वो धीरे धीरे अब ये पश्चाताप की मुद्रा में आ गए हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पर सर कांग्रेस की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि इस प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप से कांग्रेस को कोई सर फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बाबा जी, जी, पंजाब में चुनाव में अब सिर्फ 13-14 महीने बचे हैं। अभी दिसंबर में तो हम बात ही कर रहे हैं, अगला साल पूरा है और जनवरी फरवरी में तो पूरे चरम पर चीजें होंगी, क्योंकि फरवरी मार्च में वोटिंग होनी है 2027 में। भारतीय जनता पार्टी ने तो मोर्चा संभाल लिया है, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, बयान आ गया है। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। ये माना जा रहा था कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी को अगर कोई सीधे टक्कर देने की स्थिति में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस आरोप तराशी के बाद अब कांग्रेस के सामने चारा क्या बचेगा, और क्या नवजोत सिद्धू या उनकी पत्नी को कांग्रेस निष्कासित करेगी, निलंबित करेगी ऐसे आरोप लगाए जाने पर? सर फैक्ट यह है कि कांग्रेस में इस समय, पंजाब कांग्रेस में इस समय नेतृत्व का बड़ा भीषण संकट, और सारे नेता, सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, जितने भी रीजनल लीडर्स हैं सारे के सारे आपस में सिरफड़बल कर रहे हैं, कुत्ता घसीटी हो रही है। और इस वक्त पंजाब में 10 से ज्यादा बड़े नेता हैं जो कि एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। और इस वक्त पंजाब में सरेआम 3 गुट बने हुए हैं सर। एक है चरणजीत सिंह चन्नी का गुट, और वो आदमी सचमुच, उसने जो बात कही है ना सर नवजोत कौर सिद्धू ने, वो बड़ी मार्के की बात, पता है क्यों? क्योंकि सचमुच ऐसा पंजाब में जो चर्चा चल रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी 500 करोड़ रुपया का सचमुच सूटकेस तैयार करके बैठे हैं।
पर उनके अपोज करने वाले दो गुट हैं सर। एक है गुरजीत राणा का गुट, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं और कपूरथला के सांसद हैं, उनका बेटा और वो विधायक भी है। एक तो ये गुट है। एक दूसरा गुट है ये राजा वड़िंग वाला। तो इस वक्त तीन तो ये मेजर गुट है। प्रताप बाजवा, वो ये अभी फिलहाल इन्हीं तीनों में से किसी एक गुट में, चन्नी वाले गुट में तो नहीं है, इसमें शायद ये उनके साथ है, कपूरथला वालों, राणा गुरजीत के साथ। सर इनमें से दो लोग वो 500 करोड़ वाली क्षमता रखते हैं, एक चरणजीत सिंह चन्नी और एक राणा गुरजीत वाली। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू इन तीनों गुटों में कहीं भी घुस नहीं पा रहे, चौथा गुट बनाने की स्थिति में नहीं है। तो सर ये बयान दे के मुझे लगता है कि बीजेपी को एक चारा फेंका है नवजोत कौर सिद्धू ने, क्योंकि और कोई ऑप्शन नवजोत सिंह सिद्धू के पास बचा नहीं है। और कांग्रेस के ये तीन ऑप्शन तो, तीन खेमे तो मैंने बड़े बताए, इसके अलावा जो छोटे छोटे उनकी तो गिनती नहीं है सर अभी। जी बिल्कुल सही है, लेकिन पंजाब की ही नहीं दिल्ली तक की राजनीति में इससे उबाल आने वाला है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सफाई लेकर के आती भी है कि नहीं आती है, और नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या चुप्पी साध जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो जनाब, मच। प्रणाम, जय श्री राम। नमस्कार।